ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सनसन्नविष्टो केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मयवपु धृतशङ्खचक्र आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। जो भी जीव, जो भी प्राणी मात्र आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने, जो भगवान श्री सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, उनका चिंतन करते हैं, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते, उनके सैकड़ों हजारों वर्ष के जो दरिद्रताएं हैं वो सब समूल नष्ट हो जाती हैं। आइए भगवान श्री सूर्य नारायण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। एक वर्ष में आने वाला ये महान पुण्य महोत्सव जो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस संक्रांति को मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे ज्योतिष के मत के आधार पर संक्रांति हर महीने आती है। 12 महीने की 12 संक्रांतियां होती हैं जो 12 राशियों पर आधारित होती हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत यह 12 राशियां हर महीने एक एक संक्रांति के रूप में प्रवेश करती है। अभी तक धनु की संक्रांति चल रही थी। यह धनु की संक्रांति समाप्त होकर के मकर की संक्रांति आज से प्रवेश कर रही है। मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये सारे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में सूर्य सभी प्रकार की प्राकृतिक स्थितियों को नवीनता से लेकर के प्रस्तुत होते हैं, उस समय सारी की सारी प्रकृति, सारा प्रकृति समुदाय सब नवीनता की तरह प्रतीत होता है। जैसे कि किसान जब बीज बोता है तो उसके बीज का बीजारोपण होकर के वह नवीन प्रकृति फसल के रूप में अवतरित होता है। सारी वृक्षावलियां, सब पर्वत श्रृंखलाएं, नदी पर्वत, ये सब एक अपना नया प्राकृतिक रूप धारण करता है। वस्तुतः मकर संक्रांति का यह उत्सव जो है, इसका मूल उद्देश्य यह भी है कि इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। दक्षिणायन
सूर्य 6 महीने रहते हैं और उत्तरायण सूर्य भी 6 महीने रहते हैं। शास्त्र के मत से दक्षिणायन सूर्य देवताओं की रात्रि कहलाती हैं और उत्तरायण सूर्य देवताओं का दिन कहलाता है। हम एक दृष्टि से यह भी जानें कि जिस प्रकार से दिन निकलता है, सूर्य उदित होता है, सूर्य भोर की स्थिति को प्राप्त करता है, तो सूर्य के उदित होने पर, सूर्य के प्रादुर्भाव होने पर सारा जीव समुदाय अपने नैमित्तिक कर्मों से सुचारू रूप से करने के पश्चात अपने अपने सभी कार्यों में संलग्न हो जाता है। धर्म कर्म करने वाला धर्म कर्मों में लग जाता है, नित्य कर्मानुष्ठान करने वाला नित्य कर्मानुष्ठानों में लग जाता है, तथा समस्त जीव समुदाय अपने गृहस्थ पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए, देव समाज के लिए, संस्कृति समाज के लिए, प्रकृति समाज के लिए अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाता है। मकर संक्रांति का सभी धर्मों में उल्लेख आया है। कहा जाता है कि इस दिन दान की बहुत विशेष महत्वता है। सारे जीव प्रकृति समुदाय को इस दिन नाना प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। उन दानों में तिल का दान, खिचड़ी का दान, गुड़दान, ऊर्ण वस्त्र दान, नाना प्रकार की भोजन सामग्रियों का दान किया जाना चाहिए। याचकों को, भिक्षुकों को, ब्राह्मणों को, जो भी जीव समुदाय उनकी आवश्यकतानुसार दान करता है, तो वह सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। यह भी कहा जाता है जैसे मकर संक्रांति, सूर्य ग्रहण, यह वह पुण्य अवसर हैं, दिवस हैं, जिनमें केवल एक दिन के दान से वर्ष भर के दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह समय, यह मौका हमसे छूटे नहीं। अतः इस समय पर हमको जिन भी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति के लिए उद्यत होना है, हम उन सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की वस्तुओं को आवश्यक जीवों के लिए प्रदान करें। मकर संक्रांति का जो उद्गम है वह बड़ा ही प्राचीन है। धर्मशास्त्रों में मकर संक्रांति की उद्गम को बड़े ही वैदिक रीति से बताया है। कहा जाता है संक्रांति का जो मुख्य अर्थ है वह यह है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इन संक्रांतियों का ग्रहों पर भी बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सूर्य के प्रवेश होने पर जिस भी राशि में सूर्य प्रवेश करता है वह अपना फल प्रदान करती है। तो मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर मकर राशिस्थ सूर्य के जो फल होते हैं, जो उनका फल समुदाय होता है वह हमको प्राप्त होता है। जैसे कि ज्योतिष के मत के आधार पर बताया गया है कि सिर्फ केवल सूर्य के बलवान होने पर, सूर्य के मजबूत होने पर
अष्टग्रह मजबूत हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, उसी तरह सूर्य की जो भी उपासना करते हैं उनकी जन्मांतर कुंडलियों में, वर्ष कुंडलियों में जहाँ कहीं भी जो भी ग्रह अशुभ दृष्टिदायक अशुभ भावों में विराजमान है, तो केवल सिर्फ सूर्य के मजबूत होने पर, उनके शक्तिशाली होने पर अन्य ग्रहों का भी बल बढ़ जाता है, अन्य ग्रह भी बलिष्ठ हो जाते हैं। अतः मकर संक्रांति के दिन भगवान हर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति ही नहीं अपितु प्रत्येक संक्रांति के दिन भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना की जानी चाहिए। दूसरा उद्देश्य हम यह भी जानें कि दक्षिणायन सूर्यों में वैदिक रीति अनुष्ठान तो होते ही हैं, परंतु जब धनु की संक्रांति से मकर की संक्रांति प्राप्त होती है तो धनु की संक्रांति को मल संक्रांति कहा जाता है। इस संक्रांति में नाना प्रकार के उत्सव, धर्म, कर्म, अनुष्ठान सभी वर्जित मान्य हैं। अतः इन सभी कारणों से जैसे ही मकर की संक्रांति प्रारंभ होती है, जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, वैसे ही हम सभी धर्म, कर्म, अनुष्ठानों में तत्पर हो जाते हैं और मकर की संक्रांति पर किए गए जो भी धार्मिक कृत अनुष्ठान हैं वह अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाले होते हैं, जिसका एक सीधा साक्षात उदाहरण श्री महाभारत के विशिष्ट पात्र श्री भीष्म पितामह हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय पर दक्षिणायन सूर्य चल रहे थे। अर्जुन के द्वारा जब उनको सरसैया पर लिटा दिया गया और पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और सूर्य उत्तरायण प्रवेश करने ही वाले थे कि उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों के साथ, पांडव परिकरों के साथ में भीष्म पितामह के दर्शन के लिए पहुंचे, क्योंकि भीष्म पितामह जी की एक विशेष इच्छा थी कि मैं अपने शरीर का त्याग जब करूंगा जब ये दो अवस्थाएं मुझको प्राप्त होंगी। पहला, मेरे सम्मुख भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहें और दूसरा, सूर्य जब उत्तरायण हो। तो वह घड़ी आ गई थी, वह समय आ गया था, सूर्य उत्तरायण हो गए थे और स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी के सामने खड़े थे। ऐसे शुभ अवसर को जान करके श्री भीष्म पितामह जी ने पुष्पिताग्रा छंद के द्वारा 12 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में आए हैं, उन 12 श्लोकों के द्वारा मानसिक पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किए हैं और यह भी प्रार्थना की है कि हे प्रभु, सूर्य भी उत्तरायण हो गए हैं और आपका दर्शन भी उत्तर है, आप भी उत्तर हैं, क्योंकि उत्तर का मतलब ही होता है विशेष, विशिष्ट फल प्रदान करने वाला। क्योंकि जैसे हम धर्मानुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान की समाप्ति पर उत्तर पूजन किया जाता है। यह क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है कि विशेष फल की प्राप्ति के लिए जो हमने ये अनुष्ठान करवाया है वह उत्तर पूजा के रूप में हमको प्राप्त हो। अतः भीष्म पितामह जी ने जब ऐसे श्री उत्तर स्वरूप परमपिता परमात्मा का दर्शन किया उत्तरायण सूर्य में, तो उन्होंने अपनी देह का परित्याग किया और अपने देह की सूक्ष्म बिंदु को परमपिता परमात्मा के चरणों में निवेदित किया है। इसलिए मकर संक्रांति की महत्वता और भी ज़्यादा विशेष है।
यह भी विश्वास दिलाया जाता है कि इसके और भी मुख्य लक्षण हैं। जैसे ही सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है तो उस समय पर दो प्रतिक्रियाएं विशेष हमारे साथ में होती हैं, और वह दो लक्षण कौन से घटित होते हैं? पहला जातक का जन्म और दूसरा अवस्था पूर्ण होने पर जीव का अवगाहन, जीव का यहाँ से जाना। इन उत्तरायण सूर्यों में जो भी जातक जन्म लेते हैं वह बड़ी ही प्रखर बुद्धि के होते हैं, ऐश्वर्य शक्तियों से संपन्न होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धि विद्या विनय संपन्नता को प्राप्त करने वाले होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं। तथा यह तो जातक के जन्म का इस सूर्य के उत्तरायण होने का विशिष्ट फल है। परंतु जब जीव इस संसार में जन्म लेता है और जन्म लेकर के अपना संपूर्ण जीवन जब जीता है और वृद्ध होने के पश्चात जब इस संसार से जाता है, तो इन उत्तरायण सूर्य में जो भी जीव अपने शरीर का त्याग करते हैं वह भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक इत्यादि सभी मंडलों का भेदन करते हुए सीधी परमपिता परमात्मा के निज धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण सूर्य में ही अपने शरीर का परित्याग किया है। कहा जाता है जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस अवधि को सौर वर्ष कहा जाता है। और पृथ्वी का गोलाई में सूर्य के चारों ओर घूमना क्रांति चक्र कहलाता है। अतः इस परिधि चक्र को बांटकर 12 राशियों में विभक्त कर दिया गया है, जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक है। एक राशि से दूसरी राशि को प्रवेश करना ही संक्रांति का स्वरूप कहलाता है। क्योंकि सूर्य उत्तर कर्क रेखा को प्राप्त करते हैं, मकर रेखा से उत्तरी कर्क रेखा को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण का कर्क रेखा से दक्षिण मकर रेखा की ओर जाना दक्षिणायन। अतः उत्तरायण में जो है, उत्तरायण में दिन की वृद्धि होती है, दिन बढ़े हुए होते हैं और रात्रि छोटी होती हैं। दक्षिणायन में दिन छोटे होते हैं और रात्रि बड़ी होती हैं। यह शास्त्र का नियम है। कहा जाता है कि जिस नाना प्रकार के राज्यों में यह नाना प्रकार की रीतियों से किया जाता है, परंतु यह हर राज्य में, भारतवर्ष के हर क्षेत्र में यह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यह वह पुण्य अवसर है जो एक प्रेम का प्रतीक है, परस्पर प्रेम की प्रीति है। जिस प्रकार से एक सूत्र में, एक धागे में सारे के सारे मोती पिरोए हुए होते हैं, उस धागे से उस मोती का सीधा प्रेम का संबंध होता है। ऐसे ही संपूर्ण जीव समाज, प्रकृति समाज परमपिता परमात्मा के इस प्रेम धागे में पिरोने का ये जो मुख्य अवसर है, उत्सव है, ये मकर संक्रांति के रूप में हम सभी जीव इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। सूर्य भगवान की बड़ी ही विशेष रूप से विधि से पूजा की जानी चाहिए। गंगा स्नान, तीर्थ स्नान करके, तीर्थ स्थान इत्यादियों पर जाकर के ताम्र पत्र पर भगवान श्री सूर्य नारायण का अष्टगंध के द्वारा, पंचामृत के द्वारा षोडशोपचार पूजन करे तथा भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे, भगवान श्री सूर्य का सहस्रार्चन करे, भगवान श्री सूर्य की बैठ कर के वैदिक रीतियों से पूजा करे, मंत्र जाप करे, यज्ञ करे, हवन करे, अनुष्ठान करे
इत्यादि कर्म करने के पश्चात फिर सभी याचकों को, भिक्षुकों को, ब्राह्मणों को यथाशक्ति जितना भी संभव हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। मकर संक्रांति का खगोलीय वर्णन भी आता है। कहा जाता है कि हर वर्ष सूर्य नारायण की अवधि में 20 मिनट का अंतराल पड़ जाता है, 20 मिनट की देरी हो जाती है हर वर्ष। इस प्रकार से 3 वर्षों में यह 1 घंटे का रूप धारण कर लेती है। मतलब हर तीसरे वर्ष मकर संक्रांति की जो अवधि है वो 1 घंटे के देरी का कारण बनती है। यही 72 साल में जाकर के पूरा का पूरा 1 दिन बन जाती है। उसी कारणों से यह जो मकर संक्रांति, यह जो संक्रांति प्रवेश करती है, यह मकर संक्रांति इस बार 14 इन अवसरों पर 14 जनवरी को बनाई जा रही है। परंतु वस्तुतः अब के सूर्य रात्रिकालीन 8:45 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस कारण से मकर संक्रांति 15 तारीख को भी मान्य होगी। इन अवधियों में मकर संक्रांति इस समय, इन वर्षों में मकर संक्रांति 14 जनवरी की होती है और यह जो समय काल 20 मिनट के हिसाब से हर प्रति वर्ष की देरी के कारण से कुछ 70-80 सालों के बाद में पूरा 1 दिन पश्चात यह मकर संक्रांति का रूप धारण हो जाता है। तो यह जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाई जा रही है, यही 72 वर्ष के पश्चात में, मतलब 2080-2085 के अंतराल में यह 15 जनवरी को मनाई जाएगी। हजारों वर्ष पूर्व यह मकर संक्रांति दिसंबर के महीने में बनाई जा रही थी। हजारों वर्ष पश्चात यह मकर संक्रांति जनवरी में बनाई जा रही है और इससे हजारों वर्ष के पश्चात में यह मकर संक्रांति फरवरी में बनाई जाएगी। अतः ऐसा पुण्य शुभ अवसर जो मकर संक्रांति के रूप में हमारे सामने उत्सव के रूप में प्राप्त हुआ है, यह वर्ष भर का, 1 वर्ष का बड़ा ही अद्वितीय समय है, अवसर है। इस दिन जो भी जीव मात्र यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करना चाहे तो इससे अद्वितीय समय और दूसरा नहीं हो सकता। एक वर्ष में किया हुआ जो पुण्य है, जो जप है, तप है, वो मात्र एक मकर संक्रांति के दिन करने से प्राप्त हो जाता है। अतः हम भी आप सभी से यही आशा करते हैं कि इस शुभ अवसर पर, इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर के परमपिता परमात्मा श्री सूर्य नारायण का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी का अर्चन करें, ध्यान करें और जिसके करने से हमारे जीवन में भी शौर्यता की प्राप्ति हो, ऊर्जा की प्राप्ति हो, हमारा जीवन भी ओज से परिपूर्ण हो। इसी आशा से मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सूर्य नारायण।